gun. लास्ट बॉल 6 टाइम्स, लास्ट बॉल 6 टाइम। कौन लगाएगा बोलिए, जल्दी बोलिए। लास्ट बॉल 6 टाइम्स, कौन लगाएगा जल्दी बोलिए। 1 लाख लास्ट बॉल 6 टाइम। मतलब 100,000। 6 महीने की पगार के साथ बोनस भी मिलाकर मिले तो इतना नहीं होता। चल चलते हैं। ओए रुक, सिर्फ एक बॉल बचा है, देख कर चलते हैं। 6 टाइम्स है कोई उस तरफ? वहाँ पर। सुना, हमारे जीतने पर हमें कितना मिलेगा बोलो? जल्दी कम फास्ट जल्दी। 6 लाख का बेट हमारे अलावा और कोई नहीं लगा रहा है। तू देखते रहना, हमारे जीतते ही उनका चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरह हो जाएगा। और अगर हम हार गए तो? चांस ही नहीं है। आज डेट क्या है? 15th 1 + 5। 6 हरभजन सिंह का डेट ऑफ बर्थ क्या है? जून 24, छठा महीना, मतलब 6th मंथ। 2 + 4 कितना हुआ? 6 हाँ, अब कौन से बॉल को मारने से जीतोगी? 6 बॉल ओके, कितने रन मारने से जीतेंगे? 6 रन। वो कितना गुना ज्यादा दे रहा है? 6 टाइम। हरभजन सिंह किस रिलीजन का है? सिख। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? 6 पर वो नंबर थोड़ी ना है। नंबर ही होना जरूरी नहीं है यार। 6 नाम का शब्द या अंक बार बार आने का मतलब क्या है पता है? मेरे कुछ भी कहने से तुम ना ही कहोगे, तो तुम ही बता दो। इसको हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं। हाँ। ये सारी चीज जाने बगैर बैटिंग हॉल में आना बेकार है यार। अब तू देख, वो बॉलिंग करेगा और देख बज्जी कैसे सिक्सर मारता है। मार बेटा मार, कमॉन 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 कमॉन, मार बेटा कमॉन 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 कमॉन। ओह शिट। अरे हरभजन सिंह का बर्थडे जुलाई 3, 1980। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। अब जरा अपना मुंह। What can I do? It happens यार। इट्स हैपेंस। हाँ, अब चल यहाँ से। 1 लाख की बैटिंग लगाई थी, ये सिर्फ 50,000 है। बाकी के पैसे कहाँ हैं? अकाउंट में लिख लो। किसके अकाउंट में? इसके अकाउंट में? तो किससे बात कर रहा है ये जानता है क्या? नहीं जानता। ए, ये किससे बात कर रहा है बता इसे। तुमसे ही। तो फिर जानता नहीं है कह रहा है। इसे बता कि मैं कौन हूँ। सर आप बात कर रहे हैं इससे ही सर, इससे ही। ए, क्यों साले, क्या नाटक लगाया है? घर वापस जाना है कि नहीं? पुलिस वाला है क्या? टास्क फोर्स। और हम वाइल्ड फोर्स। बाकी का पैसा देके अपनी गन वापस लेकर चले जाना। चलो रे। साला डरपोक है तू। साले पापी कहीं के, पुलिस वाले के रुपए भी ले लिए और उसकी गन भी ले ली। तुम लोगों को पाप लगेगा। हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। What happened? 9:30 बजे क्लब से आई है। 9:30 और 10 बजे के दरमियान मर्डर हुआ है। इस दरमियान और यहाँ कौन आया था? 50 साल उम्र की काम वाली बाई जो इस वक्त काफी सीरियस है। घर में कुछ मिसिंग है क्या? I mean गोल्ड, डायमंड और कैश? नथिंग, लेकिन डेड बॉडी में दाई आंख मिसिंग है। What? हाँ, उस लड़की को मारकर कोई उसकी दाई आंख निकालकर उसे लेकर गया है। बॉडी कहाँ है? छे, एक ब्यूटी वेस्ट हो गई यार। इडियट। एनी क्लू? एनी क्लू? बॉडी के पास ये गुलाब का फूल था। परसों जयनगर में भी सेम टाइप का मर्डर हुआ। एग्जैक्टली, उधर भी गुलाब का फूल था, सेम मेथड। उस बॉडी में भी एक पार्ट मिसिंग था। वो कौन छोड़ो है? मुझे, मेरी तुलसी को मत लेके जाओ, छोड़ो मुझे। कूल कूल,
जिस लड़की का खून हुआ उससे आखिरी बार तुम कब मिले? मिलना क्या है यार, हमारा ही घर है, हमारा तुम्हारी ही घर सैलरी है। कितनी है? छी, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पत्नी के नाम पर कितना इंश्योरेंस है? किस लिए? पता नहीं क्यों मुझे तुम्ही पर शक हो रहा है। छी, See you छी। later. Come on. गेट खोलिए, हमें अंदर जाना है, ये बात करनी है। प्रेस वाले गेट खोलिए। प्लीज, ऐसी क्या बात है जो आप यहाँ पर सुना है आए? किसी का खून हुआ है? एक लड़की का। मकसद क्या था सर? पता नहीं, पता नहीं। बलात्कार का मतलब नहीं जानते सर? हाँ? मैं तो नहीं जानता। कभी आपने उसका अनुभव किया है क्या? पुलिस वाले ही हो ना? पता नहीं। थैंक यू। रास्ता छोड़िए, मूव। आपने देखा सोसाइटी की रक्षा करने वाले पुलिस वाले कैसे गिरी हुई बातें कर रहे हैं। इस शहर में लोगों का जीना काफी मुश्किल हो गया है। आज तुलसी का खून हुआ है, पता नहीं कल किसी और का होगा। टैक्सी, पाल हिल चलोगे क्या? अनु, जोसेफ अंकल? तुम्हारा इंतजार करते करते मैंने तो अब तक 3 कप चाय गटक लिए। हाँ, आओ अंदर चलो। हाँ, तुम्हारी वार्डन राजेश्वरी जी कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक है। गुड। अच्छा, वो तुम्हारा इंटरव्यू कितने बजे है? 9 बजे। 9 बजे? अरे टाइम तो हो ही रहा है। जाओ, जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। देखो वो है तुम्हारा बेडरूम, अंदर जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। अनुराधा डबल एमए इन जर्नलिज्म एंड इन क्रिमिनल साइकोलॉजी और सरनेम ब्लैंक, एड्रेस ब्रह्म कुमारी समाज सांगली। एप्लीकेशन तुम्हें ठीक से फिलअप करना भी नहीं आता क्या? मेरा कोई सरनेम नहीं है और मेरा कोई निकनेम भी नहीं है। ब्रह्म कुमारी एक अनाथ आश्रम है, मैं एक अनाथ हूँ। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके। अनु, इस दुनिया को ना हम किसी की भी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन दुनिया की सच्चाई को हम सिर्फ एक जर्नलिस्ट की आंखों से ही देख सकते हैं। क्यों? मानती हो ना? चलो अपनी आंखें बंद करो। व्हाट? आई विल टेल यू, प्लीज क्लोज योर आईज। ओके। तुम्हें मेरे चेंबर में आकर 5 मिनट हो चुके। बताओ मेरे चेंबर में कौन कौन सी चीजें कहाँ रखी है? आंखें बंद करके बताओ। ओके। आपके लेफ्ट साइड में 3 टेलीफोन्स है, 1 व्हाइट 2 ब्लैक। टेबल पर 5 मैगजीन्स है, विंडोज डेवलपर्स जर्नल, द वीक, वुमेन्स एरा, विंडोज 2000 मैगजीन एंड अमेरिकन जर्नल। आपके सामने टीवी के एंड फाइल्स 5 हैं, 5 पेंसिल्स, 2 sharpened and 3 not sharpened, 1 ashtray, 1 candy water bottle, 1 silver colored lighter, 6 TV tapes. नो, यू आर रॉन्ग, इट इज 5। ओके ओके ओके, सॉरी 5 डीवी टेप्स। मेरे पीछे है 21 इंचेस ओनिडा फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन, साथ में है रिमोट कंट्रोल, एसर लैपटॉप, सेल फोन विद क्यूट इजी चेयर। ये सब टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पर होने की वजह से डेफिनेटली आप लेफ्ट हैंडेड ही होंगे, करेक्ट? 1 कॉफी मग, उसमें थोड़ी सी कॉफी है। ब्रू? नो 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 नो, नो डाउट अनु, इट इज ब्रू। कॉफी नहीं, इंक स्मेल। आपका पेन लीक हो रहा है, जल्दी नहीं निकालेंगे तो शर्ट खराब हो जाएगी। यू आर टू ब्रिलियंट। तुम साइकोलॉजी की भी मास्टर हो ना? अब मेरे मन में कौन कौन सी बातें चल रही है बता सकती हो? अगर सही वक्त पर आपकी शादी हो जाती ना तो मेरी उम्र जितनी आपकी एक बेटी होती। सही कहा ना? अच्छा ये बताओ, मेरी शादी नहीं हुई ये कैसे पता चला? आपकी शर्ट में तीसरा बटन नहीं है। अरे अरे अगर आपकी पत्नी होती तो वो इस तरह बिना बटन की शर्ट में आपका ऑफिस कभी नहीं भेजती, है ना? यस, यू आर करेक्ट। कौन है रे वो साला एड़ा? सर बुलेटिन का वक्त हो गया, एक बार ये हेडलाइंस आप चेक कर लीजिए सर। कौन है बे तू? कौन है बे तू? सर हाँ? तू मुझे हेडलाइन सुनाएगा? तेरा कहना अब मैं सुनूं? मैं जो कहूंगा वही हेडलाइंस होगी। तूने मुझे समझ क्या रखा है? चक्रवर्ती द ग्रेट। वो बात नहीं है सर। इस दूरदर्शन के पैदा होने से पहले मैं पैदा हुआ हूँ, स्टेट का नंबर 1 रिपोर्टर। सिर्फ अभी नहीं, उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने से हूँ। आजकल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एक दूंगा कान के नीचे। ए जिंगर, इधर आ। जी कहिए साहब। कहाँ है वो? प्रसाद कहाँ है? वो आज काम पे नहीं आया साहब। क्यों नहीं आया? उसे लूज मोशन चालू है। लूज मोशन? इस लूज मोशन की वजह से वो ऑफिस नहीं आ सकता। सुनो, अंडर कवर रिपोर्टर लता को बुलाओ, ब्रीथिंग करना है। वो भी नहीं आई सर। उसे क्या हुआ है? सेम प्रॉब्लम, लूज मोशन का। अरे इस ऑफिस में सबको एक ही बार लूज मोशन होता है क्या? सर संजय की डिनर पार्टी पे गए सभी लोगों का यही हाल हुआ सर। क्यों बे? इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ? हंसता है, हंसता है, मुझे देखकर हंसता है, चक्रवर्ती पर हंसता है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर चक्रवर्ती, गुड मॉर्निंग सर। आप उसे इतना मार क्यों रहे थे? टेंशन क्या है आपकी? प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं सर, हमारी अंडर कवर रिपोर्टर लता आज काम पर नहीं आई। हम एक हफ्ते से कहते आ रहे हैं लाइव में एक मिनिस्टर की सारी पोल खोल देंगे
और ऐन वक्त में उसके घर बैठने से हम वहाँ किसे भेजेंगे सर? छी! हाँ? इस लड़की को भेज सकते हो? ये लड़की कौन है सर? हमारी नई अंडरकवर रिपोर्टर। इसका नाम अनु है। हेलो। हेलो। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आपका नाम क्या बताया? अनुराधा। अनु। आपका नाम भले ही थोड़ा जूना पुराना लगता हो, लेकिन आप बिल्कुल हीरोइन लगती हैं। एक्सक्यूज मी? ओह, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। आप वो एनडीटीवी की नंदिता राय को जानती हैं? जानती हूँ। स्टार न्यूज की चित्रा? जानती हूँ। जानती हो। 24/7 की रंजिता? जानती हूँ। टाइम्स न्यूज की रीना जैन? जानती हूँ। लेकिन ये सब आपको जानते हैं क्या? जानते हैं। व्हाट ए फनी। ये लोग एक जमाने में मेरे साथ काम किया करते थे। उन दिनों ये लोग मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, इसलिए आज वो कहाँ कहाँ पहुँच गए। ये सुनकर आपको क्या लगता है? आपके साथ काम किए हुए लोग बहुत दूर तक गए। बिल्कुल। लेकिन आप अभी तक यहीं पर हैं। Stupid। सर जी, मैं इतने साल से आपका दोस्त हूँ, फिर मैं क्यों अब तक इधर ही हूँ? तूने मर्द का जन्म लिया इसलिए। दिस इज अनु। हाय। हेलो। वेलकम टू टीवी 9। थैंक यू। अनु, आज के असाइनमेंट के बारे में सुधा तुम्हें सब कुछ समझा देगी। ओके। हमारे स्टेट होम मिनिस्टर की पत्नी अनाथ आश्रम से एक 6 साल की बच्ची को गोद लेकर आई है। उस बच्ची से सारा काम करवाती है। इतना ही नहीं, उस पर बहुत सारा अत्याचार भी हो रहा है। कल हमारे होम मिनिस्टर ठीक 10 बजे अपने घर से असेंबली के लिए रवाना होंगे और तुम ठीक 11:15 बजे होम मिनिस्टर के घर पर तरंग की मैगजीन रिपोर्टर हूँ बोलकर वहाँ जाओगी। वहाँ उनकी पत्नी का इंटरव्यू लोगी। इस बैग में सीक्रेट कैमरा फिक्स किया गया है। मिस्टर, लेडीज हैंडबैग कभी चेक नहीं करते, पता नहीं है क्या? ले जाइए मैम। मजाक कर रही थी, आप चेक कीजिए। कोई बात नहीं। थैंक यू। प्रिय दर्शकों, एक हफ्ते से आप कितनी दिलचस्पी से नजरें जमाए हुए बैठे हैं। एक ऐसा कार्यक्रम, मिनिस्टर का सनसनीखेज खुलासा। फिलहाल हमारी टीवी 9 इस बात का पर्दाफाश कैसे करती है, आप देखते रहिए। अरे कमला, तुझे कल आना चाहिए था। साड़ियाँ तो वहाँ एक से बढ़कर एक थी, मैं तुझे बता ही नहीं सकती। अरे हाँ, नमस्ते। ठीक है, हम कल चलेंगे। हाँ, मैं तुझे कल फोन करती हूँ। हाँ, तरंग ऐड से आई हुई लड़की तुम ही हो क्या? हाँ। बैठो। थैंक यू। तुम मुझे कुछ पूछना चाहती थी ना? पूछो। मैडम, सुना है कि आप चिकन बिरयानी बहुत अच्छा बनाती हैं। मुझे इसकी रेसिपी मिलेगी क्या? हाँ, एसीपी का? एसीपी नहीं, रेसिपी मतलब बनाने का तरीका। अरे वाह, मेरी बिरयानी के बारे में पूरा शहर जानता है क्या? देखो बेटी, मैं अपनी बिरयानी की तारीफ अपने मुंह से करती ही नहीं, तो भी बताती हूँ। मेरी बिरयानी खाकर लोग अपनी बोटियों के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चाट जाते हैं। जब भी मेरे पति दिल्ली जाते हैं, तब पीएम साहब सबसे पहले मेरी बिरयानी की तारीफ करते हैं। थोड़ा पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? अरे पानी पीकर क्या होगा, बाहर धूप से आई हो, मैं तुम्हें ठंडी लस्सी मंगाती हूँ। 1 मिनट रुको। ए लक्ष्मी, मैडम, फ्रिज में मीठी दही रखी है, उसे जल्दी से लेकर आ। ठीक है मैडम। लस्सी किसे कहते हैं उसे पता ही नहीं, अनपढ़ गवार जो ठहरी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं। ओके, गेट रेडी। तुम्हारा पति क्या करता है? हाँ, ये आके फाड़ कर क्या देख रही है? जा जाके ग्लास रख। मुंह देखकर मेरा खड़ी हो जाती है। जा जल्दी कर। अरे करम चली, एक काम मत मारो। जब देखो तब कुछ ना कुछ नुकसान करती रहती है। हमेशा मेरा ग्लास तोड़ती रहती है और कुछ ना कुछ बोलती रहती है। आज तो मीटिंग मुझे कितने छोड़ूगी बजे? नहीं। 11 बजे सर। वो तो ठीक है। पता है, कई हफ्तों से टीवी 9 वाले मिनिस्टर का पर्दाफाश करेंगे ऐसा कह रहे थे। उनका टेलीकास्ट आज ही है। हाँ जी सर। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाकर टीवी ऑन करो, जाओ। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुझे। जब देखो मेरा नुकसान करती रहती है। सेक्रेटरी सर, ये तो हमारी घर वाली है ना? हाँ सर, ये तो अपनी घर वाली है। क्या लगाया तूने? कौन बोल रहा है? बाद में फोन करना। मेरा ग्लास तोड़ दिया, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज से तू गई, तेरा बाप लाके देगा। हेलो, क्या बात है? हे, पागल हो गए हो क्या? हाँ? तुम लक्ष्मी को मार रही हो, टीवी पर आ रहा है। हाँ? अरे बेवकूफ औरत, तू मेरी इज्जत का कचरा कर रही है। वहाँ कौन आया है? ठीक है, फोन रखो। ए चल भाग। ए, अनु को वहाँ से निकलने को कहो। ओके सर। सिक्योरिटी,
पकड़ो उसे। जल्दी आ, come on fast, भाग गया। Come on. Thank you. Congrats, Thank you. Thank you. Congratulations. Well done, अनु। कॉन्ग्रेचुलेशन अनु फॉर हैविंग डन ए ग्रेट जॉब। Thank you, sir. बाल कार्मिक कानून को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सीएम साहब के भाई ने दिल्ली का प्रोग्राम कैंसिल करके उन्होंने शाम को लेबर मिनिस्टर के साथ मीटिंग अरेंज की है। Wow. हमारे छोटे से एक्शन पर गवर्नमेंट से आने वाला एक बड़ा रिएक्शन है। कीप इट अप। Thank you, sir. ऑल द बेस्ट टू यू। Thank you so much. Wow. वेल डन। Bye. Bye. अनु पहले ही दिन स्टार बन गई इसलिए इतरा रही हो क्या? यहाँ एक सुपर स्टार भी है, ये बात मत भूलना। अरे ऐसे स्टार तो मेरे सामने कितने आए और कितने चले गए, शायद तुम्हें पता नहीं होगा। मैं इस दूरदर्शन के पैदा होने से पहले ही पैदा हो चुका था। Wow. दूरदर्शन के पैदा होने के पहले ही पैदा हुए जी थे। हाँ। बताने के लिए थैंक्स अंकल। ये क्या बोली? अंकल? ओह सर जी। और नहीं तो क्या, दूरदर्शन शुरू होने से पहले पैदा हुआ है उसे अंकल ही तो कहेंगे ना। ची 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 ची। ऐसे लोगों से दोस्ती करके कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आपको फ्रेंडशिप ही करनी है मुझसे कीजिए। ऐसा जुल्म कभी मत करना, मुझे तुम जैसे लोगों से दोस्ती करना पसंद नहीं। वो लड़की तेरे साथ कॉफी पीने क्यों आएगी? देख, तुझे लेडीज की साइकोलॉजी समझ में नहीं आएगी। अच्छा। हाँ, वर्ल्ड की कोई भी लड़की हो, उनके ना कहने का मतलब हाँ होता है और हाँ का मतलब ना होता है। जब वो बाहर आएगी तो देखना आई एम सॉरी कहेगी मुझे, और मैं इट्स ओके कहूंगा। बाद में एक कप कॉफी के लिए पूछूंगा, पहले वो मना कर सकती है, नेक्स्ट वो हर कीमत पर आएगी। दैट इज लेडी साइकोलॉजी। गुरुदेव, साइकोलॉजी न्यूमरोलॉजी की तरह तो नहीं होती ना? अरे अब तुझे कैसे समझाऊं? वर्ल्ड में हो सकता है कि एक बार न्यूमरोलॉजी फेल हो जाए, लेकिन साइकोलॉजी फेल नहीं होगी। अब क्या पता, लास्ट टाइम भी न्यूमरोलॉजी की वजह से अपनी गन गवा दी, इस बार साइकोलॉजी की वजह से कहीं अपनी नौकरी ना गवा दूं। चुप बैठ यार। अरे तुझे क्या है? ये क्या है? छिलका। इज्जत से जाकर डस्टबिन में डालो। तू किससे बात कर रहा है तुझे पता है? टास्क फोर्स। छिलके की तरह तेरी चमड़ी भी उधेड़ दूंगा। टास्क फोर्स, समझा? टास्क फोर्स वाले हो तो मैं एयरफोर्स वाला हूँ। चुपचाप से छिलका उठाकर डस्टबिन में डालो। मैंने जहाँ छिलका फेंका वहाँ तूने डस्टबिन क्यों नहीं रखा? अच्छा, डस्टबिन मैं रखूं? हाँ। शुक्र है छिलका है, अगर टॉयलेट होता तो क्या करते? तेरी ये फालतू की बकवास बंद कर और चुपचाप छिलका उठाकर डस्टबिन में डाल। ओह शिट। हेलो हेलो, एक मिनट रुको। आगे आए तो सिर फोड़ दूंगी तुम्हारा। कूल कूल। ड्यूटी पर होने वाले पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाना या उसे काटना कितना बड़ा अपराध होता है पता है तुम्हें? तो फिर तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? अगर उस वक्त मेरे हाथ में पत्थर होता ना तो तुम्हारा सर फोड़ती। कूल। अगर तुम मेरे साथ एक कप कॉफी पीने चलोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। एक कप कॉफी के नाम से कार में बिठाकर मुझे थाने ले जाना चाहते हो क्या? अपना ये नाटक बंद करो वरना सिर फोड़ दूंगी। क्या मैडम, आप पत्थर से मारेंगी? इतने छोटे पत्थर से इसका कुछ नहीं होगा। एक काम कीजिए, ये पत्थर लीजिए, लीजिए ना, अब इसका सर फोड़िए। ए स्टूपिड फेलो, क्या बकवास कर रहा है? देखो, अगर शराफत से मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें अरेस्ट करके ले जाऊंगा। मर गया। क्या यार, तुझे सच में मारकर भाग गई? अबे साले, पत्थर देकर सर फोड़ खाएगा तो मारेगी नहीं तो क्या प्यार करेगी? जानता है, ये सब देखकर एक बात मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई है। न्यूमरोलॉजी से पैसे गवाएंगे और साइकोलॉजी से मार खाएंगे। कमला भाई, जोसेफ अंकल कहाँ है? हाउस में है। अंकल, Yes? मुझे नौकरी मिल गई। I got the job. Lovely, congratulations. Thank you so much, uncle. Uncle, हाँ can I ask you for a small favor? हाँ बोलो। 2 दिनों में कहीं और घर देखकर शिफ्ट हो जाऊंगी। Till then, if you don't mind, मैं यहाँ पर रह सकती हूँ क्या? तुम्हें और कहीं रहने की क्या जरूरत है बेटा? इतने बड़े घर में मैं तो अकेला ही रहता हूँ और यहाँ से तुम्हारा ऑफिस भी पास है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम जितने दिन चाहो यहाँ पर रह सकती हो, बट ऑन वन कंडीशन, जब तुम्हें अपनी सभी कामों से फुर्सत मिल जाए उस वक्त ऊपर जाकर हर रोज मेरे साथ गप्पे मारनी पड़ेंगी। ओके डन। ठीक है, काफी थक गई हो तुम, जाओ ऊपर जाकर आराम करो। हाँ ओके अंकल, बाय बाय। मैंने तो किसी बच्चे को गोद नहीं लिया। सर ऐसा कैसे हो सकता है? इंसानियत के नाते सिर्फ उसे सहारा दिया है बस। नहीं सर, आपको जवाब देना होगा। आपके घर में क्या होता है आपको मालूम नहीं सर? सर बताइए प्लीज, सर बताइए, पब्लिक को जवाब दीजिए सर। आखिर आप बताना क्या चाहते हैं सर? हाँ सर, पब्लिक। आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हमारे घर के बच्चे अगर अपने घर का काम करें तो क्या उसे गुलामी कहेंगे?
गलती करने पर माँ बाप मारते हैं, उसे हिंसा कहेंगे क्या? हैं? बोलिए। क्या बात जो कर कुछ रहे भी हैं? हुआ आपको इसकी सफाई देनी होगी। सफाई देनी होगी? सफाई देने का काम तो आपका है मैडम, आपके टीवी वालों का है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? हे काली शान छत के नीचे वो बच्ची मस्त खा पी कर रह रही थी, वो बेचारी बेघर हो गई है। अब आप सफाई दीजिए, हैं? अच्छी तरह सफाई दीजिए। सर 1 मिनट सर एक सवाल सर, प्लीज सर ये जवाब तो चलो दीजिए ड्राइवर। प्लीज सर। हेलो बाल कार्मिक कानून को सरकार जारी कर चुकी है और उसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। दुख भरी जिंदगी बिताने वाली लक्ष्मी को उस नर्क से तो छुटकारा जरूर मिल गया, लेकिन अब एक अनाथ की तरह न खाने के लिए रोटी और न पहनने के लिए कपड़े, जो सहारा था वो भी उसने खो दिया है। अब उसकी परेशानी कौन समझेगा, उसका हाथ कौन थामेगा, ये हम सभी को समझना चाहिए। अरे हे भगवान, कैसी लड़की है? केला चुराती है, मेरा केला चुरा के खाती है, मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे क्यों मार रही है मैडम आप? चोरी इसने की है, मुझे मार रही है, क्या जमाना आ गया है? मुझसे अभी भी नाराज हो क्या? ऐसा सब होगा ये मैंने सोचा ही नहीं था, पता है? आई एम सो सॉरी। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तुम यहीं पर मेरे साथ रहोगी। आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा, तुम यहाँ आराम से रहना। आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, ऐसा मैं ख्याल रखूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरी कसम खाओ। तुम्हारी कसम। मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाती हूँ, तुम भी मुझे वैसे ही बुलाओ। तुम्हारा नाम क्या है? अनु। केस कितना कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। अब तक सिर्फ औरतों का खून करता है ऐसा हम सोच कर बैठे थे, लेकिन अब 80 साल के बुढ़े आदमी का वो दिल निकाल कर ले गया है। देखिए, वो इनमें से कोई था क्या? ये या फिर ये? इनमें से कोई भी नहीं है। वो 3 शॉट्स पर सॉन्ग प्ले करना। ओके। अनु, आई एम वेरी सॉरी अबाउट जोसेफ अंकल। इट्स ओके। और हाँ, मुझे एक असाइनमेंट के बारे में तुझे बताना था। उस इंडियन हॉस्पिटल के विजुअल को प्ले कीजिए। ओके। इंडियन हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन की फेलियर की वजह से एक हाई प्रोफाइल पेशेंट की मौत हो गई। डॉक्टर की इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उस पेशेंट की मौत हो गई है, ऐसे उसके घर वाले कह रहे हैं। तुम्हें वहां जाकर असलियत जानकर हम तक रियल स्टोरी लाकर देना पड़ेगा। हे, स्टॉप, रिवाइंड, प्ले। क्या हुआ? स्टॉप, गॉट इट, यही है जिसने जोसेफ अंकल का खून किया है। उसका नाम गंगा है, उर्फ गंगाधर। इंडियन हॉस्पिटल 3rd फ्लोर पर वार्ड बॉय का काम करता है।
उसके पास बहुत डेंजरस वेपन हो सकते हैं, वो मुझे चाहिए। आई वॉन्ट हिम एट एनी कॉस्ट। हो सके तो जिंदा पकड़ना या फिर मुर्दा भी पकड़ोगे तो चलेगा, वो मुझे चाहिए। हेलो 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 सर। हेलो हर्ष, क्या कर रहे हो? सर वो मिला या नहीं, जल्दी बताओ। मिला है सर, बट अ स्मॉल प्रॉब्लम सर। आई डोंट वांट टू हियर एनी प्रॉब्लम आई से। पहले उसे पकड़ कर लाओ, यहाँ मीडिया वाले मेरी जान खा रहे हैं। ओके सर, ओके। प्लीज मूव आउट, प्लीज। हेलो, पीछे हटिए, पीछे हटिए। जाने की जगह दीजिए हमें। ये सब क्या है? चेहरे से नकाब हटाओ। हमें अंदर जाने की हमें आपके बॉस से बात। क्या है भाई ये? पहले ही कहा था ना सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम है। एक हाथ पर अगर मच्छर बैठा हो तो दूसरे हाथ से मार नहीं सकता, और ये लाल गुलाब वाला खूनी है क्या? ये हो ही नहीं सकता। बताइए कि वो कातिल कौन है? क्या वो पेशेंट है या कातिल? हमें बताइए, हमें आपसे जानना है। हमारे सवालों का जवाब चाहिए। आप हमें बताते क्यों नहीं कि वो कौन है, कातिल है या पेशेंट? हमें बताइए, हमें जानना है। रिलीज हिम। ए आनंद, अगर खबर देने वालों का दिमाग नहीं है तो क्या तुम्हारा भी दिमाग घास चरने गया है? उसे रिहा कर दो। हाँ, उसे रिहा कर देंगे? उसे रिहा तो हम करेंगे ही, लेकिन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम आपको भी अरेस्ट करेंगे। ए, रिलीज हिम आई से। यस सर। मेरे अंकल के हत्यारे तुम ही हो। मैं जानती हूँ। देखो, नाटक मत करो। छोड़ो पागल हो गई हो क्या? पागल मैं नहीं, पागल तुम लोग हो गए हो। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है, तुम इसे छोड़ रहे हो। पागल तुम लोग हो गए हो। यही है वो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। यही है वो। मैं इसे छोड़ने नहीं वाली हूँ। इसने मेरे अंकल को मारा है। शांत हो जाओ। प्लीज बिलीव मी सर, वही लाल गुलाब वाला खूनी है। स्टॉप इट। 2 कदम चलने के बाद जो आदमी तीसरे कदम पर गिर जाए, ऐसा कमजोर आदमी है वो। और ऐसा आदमी सीरियल किलिंग करके लाल गुलाब रखने वाला खूनी है क्या? वेयर इज योर कॉमन सेंस अनु? तुम्हारे 100 अच्छे काम भुलाने के लिए एक गलती काफी है। अंडरस्टैंड? ये एक गलती काफी है। देखो देखो, दूसरे चैनल वाले हमारी कैसी बुराई कर रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ अनु, माइंड इट। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो वही है। अनु, कॉन्फिडेंस इज गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज बैड। इस फील्ड में हमारा काम होता है हेडलाइंस क्रिएट करना, खुद हेडलाइंस बनना नहीं। दिस इज फर्स्ट एंड फाइनल वार्निंग फॉर यू। होले होले चलना नहीं तो गिर जाओगी, ऐसी मैंने राय दी थी। नहीं सुना? एयर इंडिया प्लेन की तरह आसमान से उड़ने की कोशिश की, मगर क्या हुआ? सीधा वहीं जमीन पर आकर गिर गई। लेकिन तुम मुझे दोस्ती करती तो तुम्हारा मैं ऐसा हाल नहीं होने देता। नो। स्टूपिड।
ए गंगा, क्या है? वसंत के घर पे शाम को पार्टी है, आओगे क्या? मैं नहीं आऊंगा, जा। अच्छा ठीक है। अक्षय तृतीया। फाइल में कुछ और ही दर्ज है और वो कुछ और ही कह रहा है। चलो तुम ही देख लो। हाँ चलो। स्टॉप!
तो क्या फॉलो मैडम? करना है। बैठिए। बस यही रुक लीजिए। पता नहीं सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा था। हेलो आनंद। हाँ बोलो अनु। बस पहुंच ही गए, और 2 कदम। सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे ज्योति। थैंक यू। लगता है कोई बाहर है, मैं देख कर आता हूँ, तुम यहीं पर रहना। डरो मत, आनंद मैं देख लूंगा। हमें ना इन्हें ले जाओ। कम ऑन, मूव मूव क्विक। Come on, move. Yes, sir. आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ो, मैं रुको वरना इसे शूट कर दूंगा। छोड़ दो उसे। आगे मत बढ़ो। करके दो, छोड़ उसे। चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, उसे छोड़ दो। छोड़। गुड नाइट बेबी। हेलो अनु, बोलो। लक्ष्मी क्या कर रही है? सो रही है। अनु, दोपहर में हमने जो एनकाउंटर किया उसमें वी लॉस्ट बोथ हर्षान कीर्ति। जयंती भी नहीं बची, गुलाबी गंगा बच निकला। तुम डर जाओगी सोचकर, ये बात मैंने अब तक तुमसे छुपाई रखी। एनीवेज, तुम दोनों मेरे घर में सेफ हो। मेरे वहां आने तक तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलोगे। अगर गलती से भी तुम उससे नजर आई तो वो तुम्हें डेफिनेटली मारने की कोशिश करेगा। फिलहाल मैं मॉर्चरी में हूँ। बॉडीज का पोस्टमार्टम करवाकर उनके घर वालों तक पहुंचाकर मेरा एक और जरूरी काम है, उसे जल्द से जल्द निपटा कर घर पहुंचाऊंगा। प्लीज टेक केयर। हेलो 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 हेलो। बहुत थक चुकी हो ना, जाओ सो जाओ अनु। कौन हो तुम? हेलो हेलो।
आनंद, बोलो अनु। इस लैंडलाइन पर रिपीटेडली कोई फोन कर रहा है। वो बोल क्या रहा है? मुझे जाकर सोने के लिए कह रहा है। व्हाट? कौन हो सकता है? मुझे लगता है शायद वही कातिल है। अगली बार जब वो फोन करे तो कम से कम 30 सेकंड तक उसे लाइन में बिजी करके रखना। मैं फोन टैप करूंगा। हॉल में एक लोडेड गन रखी है, सेफ्टी के लिए उसे अपने पास रखना। डोंट वरी। ओके। हेलो। एक बार कहा ना समझा करो, बहुत देर हो चुकी है, जाकर सो जाओ। जाओ आराम करो, जाओ। ए, तू कौन है ये मैं जानती हूँ। मैं अकेली हूँ ये समझकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारे इस नाटक से डरने वाली नहीं हूँ। कायरो की तरफ फोन करके फोन पर क्या बात कर रहे हो? हिम्मत है तो इधर आ। वैसे तो क्यों आएगा? तू तो कायर है ना, नहीं आओगे ना? अब मैं कहाँ हूँ पता है? एक पुलिस ऑफिसर के घर पे। हाँ, पुलिस ऑफिसर के घर में हो। मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। हेलो अनु, आनंद। हमने वो कॉल टैप कर लिया है, नंबर मिल चुका है। टास्क फोर्स वालों को मैंने भेज दिया है, वो बस पहुंचते ही होंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, नथिंग टू वरी। आनंद, वो ऐसा क्यों कर रहा है? कहाँ से फोन कर रहा है वो? तुम्हारे मोबाइल से कॉल कर रहा है। What? तुमने अपना मोबाइल कहाँ रखा है? अनु, डरो मत बेटा। Come on. सीरियल किलिंग करके शहर में दहशत फैलाने वाला गुलाबी गंगा इस वक्त जिंदा है या मर चुका है, हम पर्दा उठाने ही वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए हम कुछ ही देर में वापस लौटेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए टीवी 9। कल रात को हमारी फोर्स जब गंगा का पीछा कर रही थी, तब गुलाबी गंगा कंक्रीट मिक्सर में गिरकर मर गया। He is no more. He is no more. ओए, क्या कर रहा है इधर?
उस गंगा को मरे हुए 1 महीना हो गया, उसे भूल जाओ। आई एम सो सॉरी। वो गुलाब का फूल तुम्हारे लिए लाया था। हाय लक्ष्मी, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। क्या लेके आया है? थैंक यू। लो तुम ही खोल कर देख लो। क्या है? बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ। सो क्यूट। अंकल ये मेरे लिए हाँ लाया बेटा। है ना? थैंक यू। लक्ष्मी, इसका नाम क्या रखोगी? लड़का है या लड़की है। तो फिर इसका नाम बॉबी। वेरी स्वीट नेम। जाओ भाभी के साथ खेलो। चलो बॉबी, हम लॉन में खेलेंगे। अनु कॉफी, हॉट एंड स्ट्रॉन्ग। आनंद, हाँ। once again, I'm sorry. हाँ? Sorry. बस नहीं हुआ, एक बार और कहो ना। अच्छा, तुम्हारी माँ गांव से आने वाली थी, आई क्या? आई, और उस दिन से एक ही रट लगा कर बैठी है। क्या? और क्या, शादी करो कहती है। तो इंतजार किस बात का है? कर लो। कर तो लूं, मगर लड़की भी मिलनी चाहिए ना। मतलब अब तो कोई पसंद नहीं आई क्या? मैं पसंद करूं ये बड़ी बात नहीं है, उसने भी मुझे पसंद करना चाहिए ना। तो फिर बात छेड़ कर देखो। बात छेड़ने के लिए एक बार कॉफी पीने बुलाया। आई क्या? पत्थर मारकर भाग गई। वो तब की बात है। तो फिर वो आप क्या कहेगी? और क्या कहेगी? आनंद एक अच्छी कॉफी जैसा पति बनेगा, कहेगी। थैंक यू एंड चीयर्स। ऑपरेशन कब हुआ था? 6 months। ड्रॉप्स रेगुलर ही यूज कर रही हो ना? हाँ बिल्कुल। कंप्यूटर के सामने ज्यादा देर तक मत बैठना। ठीक है। ड्रॉप्स चेंज कर रही हूँ, कुछ दिन तक यूज करके देखना। ओके, थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। अनु बहुत लेट। तुम्हें क्या चाहिए, आइसक्रीम या सिनेमा? मुझे दोनों चाहिए। एक बदमाश, कोई एक बताओ। मुझे नहीं पता, दोनों चाहिए। ओके। मुझे पानी चाहिए। प्यास लगी है? चलो। लक्ष्मी, कौन सी फिल्म देखने चले? तारे जमीन पर। ओके। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम हो। तेरे नाम। ये फिल्म मैंने 20 बार देखी है। पता है क्यों? जस्ट क्लाइमेक्स के लिए। तुमने देखी है क्या? बहुत बार देखा है सर। सलमान खान के लिए क्या? इस गाने के लिए। ये गाना तुम्हें इतना पसंद है क्या? अच्छा, गुलाब का गुलदस्ता मिला क्या? तो थैंक्स नहीं बोलोगी? थैंक यू। ऐ ज्योति, तुम्हारे बालों में गुलाब का फूल क्यों नहीं है? थोड़ा सर में दर्द है। प्रोफेसर हर रोज फूल भेजकर मुझे टॉर्चर करता है ये बात कहकर। वो बहुत रोने लगी। तुम चुप रहो। अगर यूं ही चुप रहे तो ठीक नहीं होगा। चलो पहले जाकर प्रिंसिपल से कंप्लेन करते हैं। जाने दो कल्पना, बाद में बहुत बड़ा इशू होगा। देखो, अगर तुम चुप रही तो वो और ज्यादा सताएगा। नहीं कल्पना, अगर पापा को ये बात पता चली तो मेरा कॉलेज छुड़वा देंगे, फिर मेरी स्टडीज खराब हो जाएगी। ए ज्योति, कल पूरी रात में सोया नहीं, पता है? हम दोनों के बारे में ही सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था, हम कहीं जा रहे हैं सपनों के शहर में। वहां हमने अपनी नई दुनिया बसाई। हम दोनों का रिश्ता इस जन्म का, पिछले जन्म का, अगले जन्म का, जन्म जन्म का रिश्ता है। क्या क्या विश्वास नहीं हो रहा है क्या? हाँ? ए, कहीं और पैदा हुआ, कहीं और पला बढ़ा, किसी से प्यार किए बिना तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मतलब यूं ही क्या? हाँ? इसके पीछे कोई वजह तो होगी ना? वही ये वजह है। अब तुम ही देखो ना। हाँ? किसी को प्यार किए बिना तुम भी इंतजार कर रही हो ना? हाँ? ऐसे क्यों देख रही हो?
तुमने किसी से प्यार किया है क्या? तेरे नाम देखकर सलमान खान से तो नहीं? हाँ? तुम्हें इतना पसीना क्यों छूट रहा है? सर दर्द अभी गया नहीं क्या? हाँ? नहीं, और ज्यादा हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है, रुको चेक करता हूँ। जरा घूमो, सांस खींचो, सांस खींचो। What nonsense are you talking? तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो पता है? देखो, इस कॉलेज के बेस्ट प्रोफेसर में महेश भी एक है। अब तक के उसके कैरियर में एक भी रिमार्क नहीं है। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? वो बात बाद में करेंगे, पहले इस तरह के कम कपड़े पहनना बंद कीजिए, छोड़ दीजिए, तब तुम लोगों को कोई नहीं देखेगा। हाँ, एक बार फिर कहती हूँ, इस कॉलेज की अपनी एक रेपुटेशन है, उसे खराब मत कीजिए। जाइए। एक दिन इंडियन हॉस्पिटल वालों ने हमारे कॉलेज में ऑर्गन्स डोनेशन कैंप बिठाया। हमारे मरने के बाद हमारे शरीर के कई अंग मौत से लड़ रहे मरीजों के लिए कैसे फायदेमंद साबित होंगे, ये बात उन्होंने एक्सप्लेन की। ज्योति को उनकी बात बहुत अच्छी लगी और उसने अपने शरीर के सारे अंगों को डोनेट करने का फैसला किया। ए ज्योति, पागल हो गया है क्या? हाँ? अक्ल है क्या तुम्हें? अक्ल है क्या तुम्हें? आंखें दान कर दी तुमने? हाँ? आंखें दान करने से क्या होता है पता है क्या तुम्हें? अगले जन्म में तू अंधी पैदा होगी तू। दिल भी दान कर दिया। अरे रे, दिल के बगैर प्यार कैसे करेगी तू? हाँ? अगले जन्म में तुमने मुझसे अगर प्यार नहीं किया तो मैं क्या करूंगा? मेरी हालत क्या होगी, कभी सोचा है तुमने? बावत्ती रानी जननांतर सौरोदानी, ऐसा श्री कालिदास का कहना है। देखो, हमारा जन्म जन्म का अटूट रिश्ता है, दुनिया में हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे शरीर के कतरे कतरे पर भी मेरा हक है, ये बात अच्छी तरह से जान लो। जाकर अपना नाम कैंसिल करो, जाओ जाओ जाओ। रिलैक्स 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 ज्योति, रिलैक्स। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ए, चिल्ला मत। देखो, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। ज्योति, आज मैं काली माँ के मंदिर में गया था। उस माँ ने क्या कहा पता है? ए पगले, साल में सिर्फ एक बार अक्षय तृतीया आता है। अगर उस दिन तुम ज्योति से शादी करोगे तो तुम दोनों जन्मों जन्मों तक एक दूसरे के पति पत्नी बने रहोगे। इसीलिए मैंने क्या किया पता है? तुम्हारे लिए मंगलसूत्र, रेशमी साड़ी, मेरे लिए शेरवानी। हे भगवान, मुझे शर्म आ रही है। हनीमून के लिए टिकट भी बुक किया है, पता है तुम्हें? इस इंसिडेंट के बाद ज्योति बहुत ही डिस्टर्ब हो गई। प्रिंसिपल ने उसे 2 दिनों के लिए घर भेज दिया। पापा, ये क्या बेटी, इस तरह अचानक? और कल्पना भी साथ आई है, सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटी। अच्छा अंकल, मैं चलती हूँ। बाय ज्योति। ओके बाय। जानकी, ये क्या बेटी, अगर मुझे फोन करके बताती तो मैं तुझे बस स्टॉप पे लेने आ जाता ना। ज्योति, का सस्पेंस। ये क्या बिना खबर किए अचानक चली? स्टडी हॉलिडे स्टार्ट हो गई है, इसलिए तुमसे मिलने आई हूँ। ए, सिर्फ माँ से क्या, मुझसे मिलने का मन नहीं किया क्या? हो सकता है क्या? ए, नाश्ता नाश्ता। ए, यहाँ नहीं, अंदर बाबा। जाओ, मुंह हाथ धोकर जल्दी से आ जाओ। हाँ, जा। ए, थोड़ी सी चाय भी बनाना। हाँ ठीक है। तेरे नाम हमने जीवन किया है, जीवन किया है।
ज्योति, क्या ज्योति, तुमने ऐसा क्यों किया ज्योति? तुमसे दूर मैं कैसे रह सकता हूँ ज्योति? ज्योति, ज्योति रुक जाओ, मेरी बात सुनो ज्योति, प्लीज मुझे तुमसे बात करनी है, मुझसे दूर मत जाओ ज्योति, प्लीज प्लीज ज्योति, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे समझने की कोशिश करो ज्योति। ज्योति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ज्योति, ज्योति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ले जाओ यहाँ से इस नालायक को। ए जी, आज अक्षय तृतीया है ना, इसलिए आज कौन है वहाँ? बैठो। ज्योति तुम मुझे समझने की कोशिश करो। तू है तेरी मैं जात तुमसे का। प्यार करता हूँ ज्योति। कौन है बे तू? ज्योति। हमसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है? रस्सी खोल, खोल रस्सी, खोल मेरे हाथ की रस्सी। मुझे चप्पल से मारेगा? हैसियत क्या है तेरी? रस्सी इसी खोल, चप्पल मैं से मारा था ना मुझे? छोड़ दे। हाँ? मैं कौन हूँ पता है? पता है क्या? प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ मैं, उससे शादी भी करना चाहता हूँ। क्या कमी है मुझ में? हाँ? क्या कमी है? मुझ जैसा लड़का मिलेगा क्या? कोई दूसरा मिलेगा क्या? हाँ? मिलेगा क्या? देखो, जब तुम ही मुझे पसंद नहीं करती तो तुमसे शादी करने का मेरा भी कोई दिल नहीं कर रहा है। तुम करोगी क्या? तुम करोगी क्या? हाँ? नहीं, उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। आज अपना फैसला हो जाना चाहिए ज्योति। बोलो ज्योति, नहीं बोलोगी क्या? ओके, आज अक्षय तृतीया है। शादी हो गई तो भी अच्छा है, दोनों मर गए तो भी अच्छा है। कम से कम अगले जन्म में तो हम दोनों एक दूसरे के होंगे। ज्योति, कम से कम अगले जन्म में तो तुम सिर्फ मेरी बनकर रहोगी और मुझसे खूब प्यार करती रहोगी। मैं भगवान से ऐसी दुआ करता हूँ, हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। इस जन्म में तो हमारी फेवरेट फिल्म तेरे नाम की तरह ट्रेजेडी में एंड हो गई। सेम टू सेम, सेम टू सेम। बाद में ज्योति को हमने बैंगलोर के इंडियन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। सब ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब। आई एम वेरी सॉरी राजाराम। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है डॉक्टर? हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए। उनके साथ जो हादसा हुआ है उसकी वजह से उनका ब्रेन डेड हो गया है। मतलब उसे आखिर हुआ क्या है ज्योति डॉक्टर? अब वापस नहीं आएगी। मतलब ज्योति एक जिंदा लाश है। डॉक्टर, कुछ भी करके मेरी बेटी को बचा लो डॉक्टर, बचा लो मेरी बेटी को। छोड़िए, संभालिए अपने आप को, प्लीज प्लीज संभालिए अपने आप को, संभालिए। देखिए, इस समय इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है, फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है। आपकी बेटी ने कुछ दिनों पहले अपने अंगों को मरने के बाद डोनेट करने का फैसला किया था। अब हमारे हॉस्पिटल में जरूरतमंद मरीजों को उनके अंगों को ट्रांसप्लांट करना है। वक्त कम है, जल्दी कुछ फैसला कीजिए। मेरी बेटी। राजाराम, ड्रेसिंग होते ही आप बॉडी को ले जा सकते हैं। रात भर ना जुआ खेल खेल के मेरे दिमाग का सारा। अरे राजू, राजू, अरे बॉडी कहाँ गई? ए रमेश, ए सुरेश, यहाँ का पेशेंट नजर नहीं आ रहा है, किधर गया है? जल्दी जाओ ढूंढो इसे। अरे उधर तलाश करो, जल्दी जाओ ढूंढो। उधर 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 जाओ। आंटी,
बॉडी कहाँ गई? आई थिंक बॉडी गंगा ही लेकर गया है। माय गॉड, वो उस लड़की की बॉडी को ले जाकर उसके सारे ऑर्गन को इकट्ठा कर रहा है। ओह शिट! ये सारे गिफ्ट गंगा ने उस लड़की को गिफ्ट किए थे। ये गाना मैंने कहीं सुना है। ये तो बहुत फेमस सॉन्ग है। ये तो सलमान खान के हिट मूवी का सुपर हिट गाना है। मेरा मतलब ये नहीं है, इसके घर पे सुना है। So we have the caller on the line. कि ये कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? तेरे नाम फिल्म का तेरे नाम हमने किया है गाना। आप ये गाना किससे डेडिकेट करना चाहते हैं? मेरी ज्योति को। क्यों यही गाना क्यों डेडिकेट करना चाहते हैं? ज्योति को ये गाना बहुत पसंद है और मैं ज्योति से बहुत प्यार करता हूँ। लवली, आपका नाम? हेलो हेलो। यस, ये गाना मैंने बिग एफएम पर सुना था। मतलब जिस वक्त अंकल की मौत हुई उस वक्त एक कॉलर ने ज्योति नाम की लड़की के लिए गाना डेडिकेट किया था। पर इसका गंगा की हत्याओं से क्या संबंध होगा? पता नहीं। कातिल चाहे कितना भी चालाक हो, एक छोटी सी गलती जरूर करता है, उस गलती से वो पकड़ा जाएगा। एनीवेज, तुम इमीडिएटली बिग एफएम जाओ और उस गाने के लिए जिस किसी ने भी फोन किया था उनके नंबर लेकर आओ। तुम कहाँ जा रही हो? उसके बॉडी पार्ट 7 लोगों को ट्रांसप्लांट किए गए। 5 लोग तो मर चुके हैं, बचे 2 लोगों को बचाना चाहिए। यस। विचित्र, विस्मय, भयानक न्यूज आपके लिए। इतनी भयानक है क्या वो? क्या आप सच बोल रहे हैं? हमें उन दोनों पे नजर रखनी चाहिए। मैं रखूं? वो मैं उन पे रख लूंगा। ए चल। कौन सा हॉस्पिटल बताया आपने? हॉस्पिटल। कौन सा महीना कुछ आपको याद है? मार्च। एक मिनट। उस महीने इंडियन हॉस्पिटल से एक ही डोनेटर से बाल भिजवाया है। उस डोनर का नाम ज्योति है क्या? यस, ज्योति, डॉटर ऑफ राजा राम। ज्योति के बालों का आपने क्या किया? उस बाल से वीग तैयार की गई। वीग? यस, हमारे एनजीओ का काम ही वही है। हम सभी शहरों के डोनेटरों से बाल खरीद कर हम उसका वीग बनाते हैं। उन वीग को जिन कैंसर पेशेंट के बाल झड़ जाते हैं हम उन्हें डोनेट कर देते हैं। किसे डोनेट किया? बोलो सुधा। अनु, तुम्हारे लिए शॉकिंग न्यूज। लास्ट 1 साल में इस गाने को 8 बार प्ले किया गया है। उसमें से 5 टाइम मर्डर वाले दिन प्ले किया गया है। What? यस, मर्डर होने के 10 मिनट बाद ये सॉन्ग प्ले किया गया था। ज्योति नाम की लड़की को ये सॉन्ग डेडिकेट करना है ऐसा कॉल आता था, लेकिन उस कॉलर का नाम अब तक पता नहीं चला है। पता लगाओ कि वो इनकमिंग कॉल्स किस नंबर से आए हैं, ठीक है? वो फोन नंबर मिला क्या? नहीं अनु, बहुत कोशिश की पर नहीं मिला। उनके पास लास्ट 20 इनकमिंग कॉल्स के नंबर स्टोर हुए हैं। सिर्फ 20 नंबर स्टोर्ड हैं। हाँ, और इतना ही नहीं, इस कॉल के लिए रिक्वेस्ट आना भी बंद हो गए हैं। हेलो हेलो अनु, हेलो 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 हेलो। एक्सक्यूज मी, वो डांसर चांदनी कहाँ है? वो वहाँ ग्रीन रूम में होगी। क्या हुआ? ज्योति को मैं चाहता हूँ और ज्योति इस गाने को चाहती है। सो हैव इट कम्स। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सनम। सुनते ही रहिए बिग 72.7 FM। सुनिए, सुनाते रहिए, अपनी लाइफ में रंग भरिए।
बोलो अन्नू। अभी उसने वही गाने के लिए बिग एफएम में फोन किया था। वो गाना इस वक्त रेडियो पर बज रहा है। जल्दी से जाकर पता लगाओ कि वो इनकमिंग कॉल किसका है। क्विक। ओके अन्नू, मैं अभी जाके पता लगाती हूँ। नाउ वी टेक ए स्मॉल ब्रेक। ए कट कर बे। हेलो सर। ए साले कहाँ मर गया तू? सर मैं बिग एफएम रेडियो स्टेशन के सामने खड़ा हूँ सर। ए तू उसे फॉलो करके पता लगा क्या कर रही है वो। हाँ। ओह शिट। ए डॉक्टर, उस दिन कंक्रीट मिक्सर में मिली हुई बॉडी गंगा की है, ये तुमने कैसे कंफर्म किया? मैंने कहा कंफर्म किया। आप ही ने तो अनु से बुलाकर कहा था उस कंक्रीट मिक्सर में मिली हुई चीजें उसी की हैं ऐसा बताकर वो मर चुका है, ये आप लोगों ने कंफर्म किया था। डीएनए रिपोर्ट वेरीफाई किया क्या? डीएनए टेस्ट करके वेरीफाई करने तक आप रुके थे क्या? आपको सब्र कहाँ था? ऊपर से प्रेशर है वगैरह कहकर गुलाबी गंगा मर चुका है कहकर उसकी फाइल क्लोज कर दी। ए कहना क्या चाहता है? उस कंक्रीट मिक्सर से मिली हुई बॉडी से 2 डीएनए सैंपल मिले हैं। व्हाट? कंक्रीट मिक्सर में मिली हुई बॉडी का ब्लड सैंपल दूसरा है। जिसे गोली लगी वो कोई और इंसान है और कंक्रीट मिक्सर में जो मरा है वो कोई और इंसान है। सॉरी मैडम, हम आपको ऐसी डिटेल्स नहीं दे सकते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज्योति की दाहिनी आंख किसे डोनेट की है मुझे जानना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उस आंख से उस इंसान की जान को खतरा है। प्लीज। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जो इन्फॉर्मेशन मांग रही है वो एक सेंसिटिव केस से जुड़ी है। वो आंख किसे डोनेट करनी है इस बात को लेकर एक प्रॉब्लम खड़ी है और उस ड्यूटी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड? कौन से डॉक्टर को? 98455 98455 49449 ओके। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सर ये गुलाबी गंगा का एड्रेस है ना? इस कार्यक्रम को मैं देख लूंगा, तुम छोटी न्यूज पे ध्यान दो। चले जाओ। अरे जाओ ना। नॉनसेंस। जब देखो कौवे की ए तरह खजूर, मुंह मारता टास्क रहता है। फोर्स के डीसीपी को फोन लगा। जी सर। अनु, अगला कार्यक्रम होगा खरगोश जीता। डॉक्टर मोहनदास अंदर पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं, थोड़ी देर वेट कीजिए प्लीज। हेलो मैडम। ये ठीक रहेगा, पहनिए। एक्सक्यूज मी। अनु, तुम और यहाँ इतने कम समय में बहुत पॉपुलर हो गई हो। हाँ? अच्छा ये बताओ अनु, वो लक्ष्मी कैसी है? लक्ष्मी? कौन सी लक्ष्मी? होम मिनिस्टर के घर से लाकर जिसे तुमने अपने पास रखा है वो लड़की। आप उसे कैसे जानते हैं डॉक्टर? उसकी आंख को चोट लगी थी और उसकी कंडीशन काफी खराब थी जब वो उस अनाथ लड़की को मेरे पास लेकर आई। उस बच्ची की ऐसी हालत देखकर मेरा दिल मोम की तरह पिघल गया। आजकल में मरने वाले एक बूढ़े इंसान को जो आंख लगानी थी, जिसे अभी दुनिया देखनी थी, उस लक्ष्मी को लगा दी। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, ये कहकर उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मतलब वो आंख लक्ष्मी को मिली? हाँ। ओह माय गॉड। लक्ष्मी, 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 बाई, बाई लक्ष्मी कहाँ है? वो ऊपर खेल रही थी, शायद ऊपर ही होगी। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। मैडम जूस ले लीजिए। अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। प्रॉमिस। सर, अनु की बात सही है सर। वो गुलाबी गंगा अभी तक मरा नहीं सर। वो कंक्रीट मिक्सर में जो बॉडी मिली वो उसकी नहीं थी सर। ये तुम मुझे अब बता रहे हो? मैं ये बहुत पहले जान गया था। उसे पकड़ने के लिए मैं हर पल मरता जा रहा हूँ। देखो, किसी भी तरह उस अन्नू को पकड़कर लॉकअप में डाल दो।
वो Yes, अस्थमा sir. पेशेंट अब भी क्रिटिकल कंडीशन में है, समझ गए? हाँ, कम Yes, ऑन, sir. मूव, नो इंटरव्यू प्लीज। आनंद, 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 अनु, अनु क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मेरी लक्ष्मी को वो लेकर गया है। कौन? वही गुलाबी गंगा। रिलैक्स अनु, उसे पकड़ने के लिए हमारी पूरी टीम गई है। लक्ष्मी को कुछ नहीं होगा। मैं भी जाऊंगी। कहाँ जाओगी? जेल में जाना है क्या? जिस आदमी को तुमने चाकू मारा वो आजकल में कभी भी मर सकता है, पता है क्या? What? वहाँ वो मेरी लक्ष्मी को मार देगा? मैं ये कहने आई हूँ और तुम मुझे रहने के लिए कह रहे हो? ओह अनु, प्लीज रिलैक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। No, no, no! अनु, मेरी बात मानो, मैं हूँ ना, वो हमारी पूरी टीम है। आनंद, मेरी लक्ष्मी। उसे कुछ नहीं होगा, कहा ना। ए, अनु, रुको। उसे मिनिमम 30 सेकेंड तो फोन पे बात करना होगा। उसका नंबर बताओ। 98455 98455 49 449। इट्स रिंगिंग। मेरी आवाज वो पहचान सकता है, तुम बात करो। हेलो सर। सर, हमारे बिग एफएम के 2nd ईयर एनिवर्सरी पर जिन कॉलर ने हमें रेगुलरली कॉल किया है वो अगर अभी हमें कॉल करे तो हम उन्हें एक बेहतरीन गिफ्ट देने वाले हैं। कांग्रेचुलेशंस। अगर आप अपना एड्रेस दे देंगे तो हम बाकी का इन्फॉर्मेशन आपके एड्रेस पर कोरियर कर देंगे। आप बहुत ही लकी विनर है सर। आपका गिफ्ट आपको पहुंच जाएगा। 3 डेज और 4 नाइट्स का बेहतरीन यूरोप टूर है। ये सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं है, बाकी के 2 आदमियों के लिए भी है। सर, अपना एड्रेस देंगे प्लीज? हेलो हेलो सर, बताइए ना प्लीज। ओह शिट, कट कर दिया। वाओ, क्रिमिनल ट्रैप हो गया। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की दुनिया का ही नहीं बल्कि कलर की दुनिया का भी चक्रवर्ती मैं ही बन के रहूंगा। तो फिर मैं क्या बनूंगा सर? तू मेरी धूम बनकर रहेगा। ऑफिस में जाकर स्क्रॉलिंग रेडी करा। काहे का स्क्रॉलिंग, काहे की सर? स्क्रॉलिंग? जिसे पूरी दुनिया मरा हुआ मानती है वो गुलाबी गंगा अभी तक जिंदा है, इस बात का पता लगाकर पूरे राज्य को हिलाकर रख देने वाला वन एंड ओनली नंबर 1 रिपोर्टर चक्रवर्ती। ऐसा हर सेकंड में 2 बार स्क्रॉलिंग आती रहनी चाहिए। कम ऑन गो। ओके सर। ढूंढो, हर जगह ढूंढो, चलो ढूंढो, मूव फास्ट। ब्रेक लगा। प्रिय दर्शकों, आपके घर के हॉल में, बाथरूम में, बेडरूम में, किचन में, यहाँ तक कि आपकी लैट्रिन में भी आपको ड्रग क्यों खाया जा रहा है? इसका कारण है गुलाबी गंगा। ये गुलाबी गंगा कई दिनों से लोगों की जिंदगियों का नासूर बन चुका था, लेकिन इस चक्रवर्ती के दिए हुए सिर्फ एक छोटे से क्लू से ये टास्क फोर्स वाले गंगा का किस तरह शिकार करने चल पड़े हैं, ये आप देख रहे हैं। ये क्या सिर्फ टास्क फोर्स के जूतों की आवाज सुनाई दे रही है? गोलियों की आवाज का तो कोई नामो निशान नहीं है। आइए डीसीपी से बात करते हैं। कहाँ है वो? सर, कहाँ सर, है? सर, कहाँ है सर, गुलाबी गंगा? सर, Hey, I'll kill you! यहाँ के हालात काफी गंभीर हैं। बॉयज, कम ऑन, रन, ढूंढो, ढूंढो। सर, वो गुलाबी गंगा जरूर मिलेगा सर। और क्यों नहीं मिलेगा सर? मैंने ही तो आपको खबर दी थी ना सर। सर, आपके मुंह से सिर्फ एक बार कह दीजिए ना, पकड़ा जाएगा वो। कह दीजिए ना सर। तुमने खबर दी है इसलिए चुप बैठा हूँ मैं, नहीं तो शूट कर देता तुझे, इडियट। प्रिय दर्शकों, अभी तक गुलाबी गंगा नहीं मिला है, फॉलो करते हैं, चलिए। पूरे एरिया को कवर कर दो, वो बचकर नहीं जाना चाहिए। इस घर को चारों तरफ से घेर लो। गुलाबी गंगा, चुपचाप सरेंडर कर दो, चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैं क्या चीज हूँ तुम्हें पता नहीं। बाबू, अब वो बाहर आएगा, ठीक से शूट करना है। बीड़ी चाहिए क्या? मुझे बीड़ी दिखाता है? वो गंगा कहाँ है? वही काशी में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बीड़ी। वेलकम बैक टू द सनसनी लाइव, द हंटिंग ऑफ रेड रोज किलर। दोस्तों ध्यान से देखिए, मेरे पीछे देखिए, हमारे डीसीपी साहब उनके स्टाफ के साथ बाहर आ रहे हैं और उनकी गिरफ्त में है सीरियल किलर गंगा। तो आइए दोस्तों, अब चलकर डीसीपी साहब से पूछते हैं कि उन्होंने गंगा को कैसे गिरफ्तार किया। आइए। अरे बाप रे! साले, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन देता है, I'll kill you। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ भी दिखे चक्रवर्ती, वहाँ भी दिखे चक्रवर्ती, बाथरूम में भी चक्रवर्ती, बेडरूम में भी दिखे चक्रवर्ती। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने का हीरो चक्रवर्ती द ग्रेट। हे प्रभु, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर फंस गया ना, अब जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा भगवान। अपमान, घोर अपमान। आपका बैड टाइम शुरू हो चुका है। नो, आई विल कम बैक फ्रॉम चाइल्ड। प्रिय दर्शकों, आप देखते रहिएगा, मैं फिर आऊंगा। तुम अच्छी बच्ची हो ना, चुपचाप बैठी रहो, तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होगा। हाँ,
क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? पहले मेरा चेहरा बहुत ही सुंदर था, पता है? मैं अपनी ज्योति से बहुत प्यार करता हूँ, पता है? पता है क्या तुम्हें? मेरी ज्योति मर गई। ज्योति के मरने के बाद उसकी आंखें, किडनी, दिल, बाल सब दूसरों को दे दिया। मैं चुप रहूंगा क्या? मैं चुप रहूंगा क्या? आजकल मैं मरने वाले उस बुड्ढे को मेरी ज्योति के दिल की जरूरत थी क्या? क्लब में डांस करने वाले डांसर को मेरी ज्योति के बाल की जरूरत थी क्या? इसीलिए मेरी ज्योति के हर हिस्से को वापस ले आया, सिर्फ तुम्हारी दाहिनी आंख छोड़कर। अब मैं ये आंख निकालूंगा। यह आंख निकालकर मैं भी अपनी ज्योति के शरीर के साथ मिट जाऊंगा। उसके साथ मैं भी मर जाऊंगा। मार दिया, सबको मार दिया, लेकिन तुम्हें मैं कुछ नहीं करूंगा। क्यों पता है? मुझे और ज्योति को बच्चों से बहुत लगाव है। तुम्हें अब मैं इंजेक्शन लगाऊंगा, तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होगा। हाँ? तुम्हारी आंख निकालकर तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ? देखो, इस एक आंख से तुम्हें दिखाई देता है ना? हाँ? तो फिर ये एक आंख तुम्हारे लिए काफी है ना? हाँ? गुड गर्ल।
ये लो, अंदर छुप जाओ। मेरे आने तक यही छुपी रहना, उसे पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? हाँ। लक्ष्मी, पागल हो गई है, पागल हो गई है। मैंने क्या कहा था तुझे? एक आंख निकाल कर छोड़ दूंगा ना? हाँ, क्यों भाग गई, क्यों भाग गई? मेरी गन यहाँ पड़ी है, उठाओ, शूट हिम।
लक्ष्मी। बहुत दर्द हो रहा है क्या अंकल? अनु। अब तक अंडरकवर रिपोर्टर बनी रही हमारी साथी अनु जी आज से हमारी चीफ रिपोर्टर प्रमोट हो रही है। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना गुलाबी गंगा का खात्मा करने का सारा श्रेय अनु जी को जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन अनु।